एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। एम्फेटिक का मतलब होता है जी आपने अपनी बात को जोर देकर, ठीक है, प्रेशर देकर या स्ट्रेस देकर बोलना, ठीक है। आप जो बात बोल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने जोर देके बोलना है, ठीक है, प्रेशर देके बोलना है, या फिर उसमें स्ट्रेस नजर आना चाहिए, वो हमारे पास एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, कैसे जोर देकर बोला जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना, तो वर्ड का यूज किया जाता है। क्या होता है, तो वर्ड का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई ईट, आई ईट अ मील, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूं मैं खाना तो खाता हूं, ठीक है, मैं खाना तो खाता हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, आपको कोई बोल रहा है कि आप खाना नहीं खाते, आपने बोला नहीं मैं खाना तो खाता हूं, मतलब उसमें ना एक उस सेंटेंस के अंदर एक जोर दे के आप बोल रहे मैं खाना तो खाता हूं, ठीक है। तो उसमें आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू डज, और यहाँ पे 1 मिनट, और यहाँ पे डिड भी आता है, ठीक है। डू डज या फिर डिड, ठीक है, डू डज डिड, डू डज डिड V1, या फिर या सब्जेक्ट डू डज डिड V1 और ऑब्जेक्ट, इसका रूल होता है। जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, मैं खाना तो खाता, मैं खाना खाता हूं। अब अगर मैंने उसको बोला मैं खाना खाता हूं, आई ईट मील, बट मैं उसे बोल रही हूँ मैं खाना तो खाता हूं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई डू ईट मील, आई डू ईट मील, ठीक है, मैं खाना तो खाता हूं, ठीक है। और डू किसके साथ लगेगा, ठीक है, डू जो है वो लगता है आपका आई वी यू दे के साथ, ठीक है। और डज आपका लगेगा किसके साथ, ही शी इट, या फिर किसी नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है। अगर जो है वो सेंटेंसेस किसमें है, प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में वो सेंटेंसेस है तभी आप डू या डज का यूज करोगे। सेंटेंसेस, अगर सेंटेंसेस जो है वो किस फॉर्म में है, अगर वो पास्ट में है तो फिर किसका यूज होगा, डिड का होगा। डिड का कब यूज होगा, जब वो पास्ट में होंगे। जब सेंटेंसेस पास्ट में है तो यू हैव टू यूज डिड, ठीक है। तो क्या यूज करना होगा, डिड का यूज करना होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या ले, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनकी हेल्प से हम ये कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई लव चॉकलेट, आई लव चॉकलेट। लेकिन अगर मुझे उसको बताना है, स्ट्रेस देके बोलना, मैं करता तो हूँ, आई डू लव चॉकलेट, आई डू लव चॉकलेट, ठीक है, मतलब मैं उसको ना ये चीज कंफर्म कर रही हूँ कि यस मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, he does care about you, he does care about you, मतलब he does care about you, आप सच में वो आपकी फिक्र करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको ना क्या मतलब स्ट्रेस देके ये चीज बोल जा रही है, मतलब वाकया ये चीज है, ठीक है, क्या है, वाकया ही ये करता है आपकी केयर, ठीक है, सच में ऐसा है। अगर हम सिंपल बोलेंगे कि वो आपकी केयर करता है तो क्या बोलेंगे, ही केयर्स, ठीक, ही केयर्स अबाउट यू, ही केयर्स अबाउट यू, वो आपकी फिक्र करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना कि वो सच में वाकया ही वो आपकी फिक्र करता है तो मैं बोलूंगी ही डज केयर अबाउट यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम केयर्स तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डज लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने समझा कि वो वाकया ही ऐसा करता है, उसको सच में आपकी फिक्र है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ना एक पास्ट, अब ये वाले जो 2 सेंटेंसेस थे ये थे प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस जो है वो पास्ट का लेके उसको समझते हैं। शी डिड कंप्लीट द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट
किया। यहाँ पे बोलूं क्या बोला, शी डिड कंप्लीट द वर्क, ठीक है। पहले हम यहाँ पे समझ दें, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, शी कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, शी कंप्लीटेड द वर्क। बट अगर मुझे बता नहीं सच में वाकई उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैं स्ट्रेस देके ये चीज बोल रही हूँ वहां पे, तो वहां पे मैं यूज करूंगी डिड का। किसका, डिड का। अगर मुझे सिंपल बोलना हो कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो मैं बोलूंगी शी कंप्लीटेड द वर्क। लेकिन अगर मुझे वहां ये बताना हो कि सच में उसने कर लिया है, सच में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो तब आप बोलोगे शी डिड कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड लगाया, पता है सेकंड फॉर्म लगेगी जब हम पास्ट का सेंटेंस यूज कर रहे हैं, बट डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म जो है वो हम एक सेंटेंस में तो नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिड जो है, जब डिड लगता है तब वर्क की जो फॉर्म हो जाती है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो तब हम वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब भी हमें किसी भी बात को बोलने के लिए थोड़ा स्ट्रेस देके थोड़ा ये बोलना हो कि सच में ऐसा हो रहा है, तो आप एम्फेटिक सेंटेंसेस यूज करते हो। तो एम्फेटिक सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, डू, ठीक है, डू, डज या फिर डिड यूज होता है, ठीक है। डू, डज, डिड प्लस वी वन, ठीक है। जब हमें बताना हो कि वाकई ही वो ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम करता तो है, वो खाता तो है, वो सोता तो है, वो पढ़ता तो है, ठीक है। तो तब हम किसका यूज करेंगे, डू, डज या डिड। डिड हमारा आता है जी पास्ट में, डिड हमारा जब सेंटेंसेस पास्ट की हो रही है, ठीक है। उसने अपना, जैसे उसने अपना होमवर्क किया तो है, तो फिर क्या बोलेंगे, शी डिड हर होमवर्क, ठीक, उसने अपना होमवर्क किया तो है, ठीक है, शी डिड हर होमवर्क, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो वी हैव टू यूज डू आर डज। तो डू किसके साथ लगेगा, हमें पता है डू लगता है किसके साथ, आई, वी, यू और दे के साथ, ठीक है जी। और डज हमारा लगता है ही, शी और इट या फिर किसी नाम के साथ। बट डिड यहाँ पे क्या होगा, डिड इन दोनों के, आई के साथ भी डिड लगेगा, वी के साथ भी डिड लगेगा, यू के साथ भी डिड, यू के साथ भी डिड लगेगा और दे के साथ भी डिड लगेगा, ही के साथ भी, शी, इट, सबके साथ यहाँ पे डिड ही लगेगा व्हेन द सेंटेंस इन पास्ट टेंसेस, ठीक है। जब सेंटेंस जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा, तो आप क्या करोगे, डिड लगाओगे हर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एम्फेटिक सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। जब आप ना किसी बात को जोर दे के कहना हो, ठीक है, उसको उसमें स्ट्रेस नजर आना चाहिए कि आप ये बात कहना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ, आप यहाँ बैठो तो सही, ठीक है, आप ऐसे अगर सिंपल बोल रहे हो बैठो, यहाँ पे बैठो, तो को आप यहाँ पे बैठो, ये हो गया सिंपल। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस दे के बोल रहे हो, मतलब दिखा रहे हो कि नहीं ये करना है तूने, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ बैठो तो सही, ठीक है। तो मैंने बोला जब आपके पास एक वर्ड हम बात करें उर्दू की, तो जब तो का यूज किया जाएगा, आप ये काम करो तो सही, तब हमारे पास एम्फेटिक सेंटेंस का यूज करना होता है। या फिर जब हमने ना किसी बात को करेक्ट करना हो, ठीक है, जब हमने किसी बात को करेक्ट करना हो, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें ना अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे। अब हमने एक एग्जांपल लिए, ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ना किसी बात को करेक्ट करना, मतलब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, उस बात की में कंफ्यूजन है, बट आप यू वांट टू क्लियर, ठीक है। जब आप उस बात को ना क्लियर करना चाहते हो, क्लियर करना है, तो तब आप एम्फेटिक सेंटेंसेस का यूज करोगे। जैसे शी सैड यू डोंट केयर, मतलब उसने कहा कि आप मतलब उसकी फिक्र नहीं करते, बट यू डू केयर, लेकिन आप उसकी फिक्र तो करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये बात क्लियर हो गई कि मतलब उसने कहा था कि आप नहीं करते हो फिक्र, है ना, तो लेकिन आप करते तो हो, तो यहाँ पे बात क्या होगी, क्लियर होगी, मतलब कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई, तो वहां पे क्या यूज होगा, एम्फेटिक सेंटेंस का यूज हो। जब हमने ना किसी पोजीशन का मतलब क्या हो गया, किसी का अधिकार, किसी की मालकियत बताना, लेकिन जब हमने ना उसका मतलब उसका मालकाना होना उस चीज का, हम उसको ना जोर दे के बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है, उसकी मालकियत का होना, उसका उस चीज का मालिक होने को लेके हम ना एक स्ट्रेस में बोल रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एम्फेटिक पोसेशन
सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले ना हम रूल की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रूल की बात करेंगे। यहाँ पे डू डज के साथ क्या होगा, यहाँ पे डू डज के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है, और डिड के साथ भी हैव का यूज होगा, ठीक है। तो डू और डज, ठीक है, डू और डज हमारा होगा किसमें, प्रेजेंट में, ठीक है, और किसमें होगा, प्रेजेंट में, लेकिन डिड हमारा होगा पास्ट में, ठीक है। डिड हमारा किसके साथ होगा, पास्ट में होगा। जैसे वहां पे तो वर्ड हम एक यूज करते थे उर्दू में, ठीक है, ये काम करना तो है, ठीक है, वहां आपने खाना तो है, आपने काम करना तो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है तो से ही, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे है तो से ही, ठीक है। आप जैसे जहां पे बोले, जैसे आपने खाना तो सही है, खाना है तो सही, ठीक है। अब आपने क्या बोला यहाँ पे ना, जैसे आपने बोला हाँ मैंने खाना है तो सही, ठीक है, खाना है तो सही, तो वहां पे हम पोसेशन का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे हम ना जोर देके हम बोल रहे कि ये काम करना है तो सही, ठीक है। तो वहां पे डू डज हैव प्रेजेंट में और डिड हमारा पास्ट में लगेगा। यहाँ पे बोलते हैं आपके पास टीवी है, ठीक है, आपके पास टीवी है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपके पास टीवी है, तो क्या बोलोगे, यू हैव अ टीवी, आपके पास एक टीवी है, यू हैव अ टीवी। लेकिन जब हमने बोलना हो कि हाँ आपके पास टीवी है तो सही, मतलब हम ये चीज बोल रहे हैं कि आप उस टीवी के मालिक हो, ठीक है, आप उस टीवी के मालिक हो। अभी आपने जैसे बोला यू हैव अ टीवी, आपके पास एक टीवी है, बट जब आपने पोसेशन मतलब जोर दे के उस चीज को बोल रहे हो, ठीक है, उसमें उस सेंटेंस के अंदर में ना एक स्ट्रेस नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास टीवी है तो सही, है ना, मतलब आप उसके मालिक तो हो, तो हम क्या यूज करेंगे, यू। अब यहाँ पे यू है तो सही, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यू के साथ होता है डू, यू डू हैव अ टीवी, यू डू हैव अ टीवी, आपके पास टीवी है तो सही, है ना, आपके पास टीवी है तो सही, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, यू डू हैव अ टीवी, आपके पास टीवी है तो सही, ठीक है। जब हमने बोलना हो ना किसी, आपके पास ये, आपके पास पैसे हैं तो सही, मतलब आप मालिक तो हो पैसों के, आपके पास पैसे हैं, तो आप वहां पे यूज करोगे यू हैव, यू डू हैव अ मनी, यू डू हैव अ मनी। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि उसके पास टीवी है तो सही, तो क्या मैं बोलूंगी, ही डज हैव अ टीवी, तो सही, तो क्या बोला, ही डज हैव अ टीवी। अब यहाँ पे क्या होगा, माइंड में आएगा अच्छा ही के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, ही के साथ तो हैव का यूज ही नहीं होता, ही के साथ तो हैज का यूज होता है, बट तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हर एक के साथ आपका हैव का यूज होगा, ठीक है, वेदर इट इज ही शी इट और आई वी यू दे, जो भी है उसके साथ हैव का यूज होगा। जैसे हमने डिड का पढ़ा था ना, डिड में अगर आपके पास आई वी यू दे है या ही शी इट है, जो भी है उसके साथ डिड यूज होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, एम्फेटिक पोसेशन सेंटेंसेस के अंदर आपकी ही शी इट के साथ भी हैव का ही यूज होगा पास्ट के ऊपर, ठीक है। तो पास्ट में हमने किसका यूज करना है, डिड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिड का, ठीक है, डिड का यूज किया जाएगा, ठीक है, डिड का। कि जैसे मैं बोलूं मेरे पास बाइक थी तो सही, ठीक है, मेरे पास बाइक, अच्छा मेरे पास, मैं को रहने देती हूँ, हम बना लेते ही शीट के ऊपर कुछ बना ले, उसके पास बाइक थी तो सही, उसके पास बाइक, अच्छा उसके पास बाइक थी तो सही, तो क्या बोलेंगे, शी डिड हैव अ, ठीक है, शी डिड हैव अ बाइक, उसके पास बाइक थी तो सही, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उसके पास पिछले साल बाइक थी तो सही, तो यहाँ पे आप बोलोगे लास्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे फिर आप लास्ट ईयर बोल देना, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पास्ट की बात होगी, मतलब उसके पास बाइक थी तो सही, तो क्या बोलोगे, शी डिड हैव अ बाइक लास्ट ईयर, शी डिड हैव अ बाइक लास्ट ईयर।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंसेस हम लेते हैं कि मेरे पास आपका नंबर था तो सही बट गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर था तो सही बट बाय मिस्टेक वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डिड हैव योर नंबर। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर था तो सही, मेरे पास आपका नंबर था तो सही बट गलती से डिलीट हो गया। तो मैं क्या बोलूंगी, आई डिड हैव योर नंबर बट आई डिलीटेड इट बाय मिस्टेक। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने पास्ट में भी सेंटेंसेस बना के सीख लिए कि एम्फैटिक पोसेशन सेंटेंसेस कब यूज होते हैं। ठीक है, तो कब यूज होते हैं, जब हमने ना कोई बात ऐसे बोलनी है तो से ही प्रेजेंट में। ठीक है, मेरे पास पेन है तो सही बट वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे किसका, किसका, डू, डज या डिड का। ठीक है, जैसे हमने ना क्या बोला, मेरे पास पेन है तो सही बट वो काम नहीं कर रहा है, मेरे पास मार्कर है तो सही, मेरे पास मार्कर है तो सही बट इसमें इंक खत्म हो गई है, इसमें इंक खत्म हो गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूंगी पास्ट में अगर, तो मेरे पास मार्कर था तो सही, मेरे पास मार्कर था तो सही। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे, या फिर मेरे पास इंग्लिश का टीचर था तो सही, या मेरे पास इंग्लिश की टीचर थी तो सही बट मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। ठीक है, तो ये हम इस तरह के जब हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो वी विल हैव टू यूज क्या, एम्फैटिक सेंटेंसेस। और डू, डज, डिड के साथ आप हैव का यूज करोगे। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इसके साथ। तो आई होप ये आपको पोसेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है ये एम्फैटिक पोसेशन सेंटेंसेस यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, जब भी हमें क्या हो, कंफ्यूजन हो, किसी भी सेंटेंसेस को लेके कंफ्यूजन हो, तो तब हम वहां पे किसका यूज करते हैं, एम्फैटिक पोसेशन सेंटेंसेस का। ठीक है, क्या रूल है, रूल हमें पता है, डू, डज, ठीक है, डिड, और इसके साथ क्या यूज होता है, हैव का यूज होगा। या फिर हमें पोजेसिवनेस दिखानी हो, क्या करनी हो, पोजेसिवनेस दिखानी हो, या फिर हमें बात को स्ट्रोंगली कंफर्म करना हो। ठीक है, जब भी हमें बात को स्ट्रोंगली मतलब एक प्रेशर देके, एक जोर देके हमें वो चीज कंफर्म करनी हो, तो हम वहां पे ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। या फिर जब हमें आर्गू या डिफेंड करना हो, ठीक है, आर्गू या डिफेंड करना हो, तब हम यूज करते हैं एम्फैटिक पोसेशन सेंटेंसेस। तो आई होप आपको पता चल गया हो गया क्या रूल्स है इसके एंड कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं एम्फैटिक की थर्ड टाइप। ठीक है, पहले हमने एम्फैटिक सेंटेंसेस पढ़े जिसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा था, डू, डज या फिर डिड का यूज हो रहा था सिंपल। उसके बाद हमने पोसेशन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने हैव लगा दिया उनके साथ में। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हमें क्या करना होता है, एडवाइस। ठीक है, हमने ना उसमें किसी को एडवाइस देनी है। ठीक है, या फिर क्या करना है, ऑर्डर देना, या ठीक है, हम उस सेंटेंसेस में किसी को एडवाइस, ऑर्डर, या फिर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर करेंगे इंस्ट्रक्शन देंगे, या फिर हम उसमें रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर उन सेंटेंसेस में हमने रिक्वेस्ट करनी होती है तो उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन फिर तो हमें पता है ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल आप उसमें क्या यूज करते हो। ठीक है, उसमें सिंपल आपने यूज करना होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमने इसको वर्ब से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी इधर आओ, ठीक है, तो मैं किसको बोलूंगी, उसको बोलूंगी जो मेरे सामने होगा, उसी को मैं सलाह दूंगी, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना जो मेरे सामने होगा। मतलब यू की बात होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, बात किसकी होती है, यू की होती है, बट एज अ सब्जेक्ट आप यू उसमें यूज नहीं करते हो बोलने में। ठीक है जी, आप उसमें एज अ सब्जेक्ट हम यू यूज नहीं, जैसे मैं अगर मैं बोल रही हूँ कि आप इधर आओ, तो जो मेरी सामने है ऑब्वियसली मैं उसे ही बोलूंगी ना, बट आई कॉन्ट यूज यू एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, मैं नहीं यूज कर सकती हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है इन सेंटेंसेस में, इसलिए मैं उनको क्या करूंगी, यू के बजाय मैं सीधा वर्ब से उसको स्टार्ट करूंगी। जैसे अब मैं यहाँ मतलब मैं ये चीज बोलूं कि यू कम हेयर, इंस्टेड वी कैन से कम हेयर।
ठीक है। अब मैं उसको ये चीज बोल सकती हूँ, ठीक है, कि आप, ठीक है, इधर आओ, ठीक है। लेकिन इधर आओ किसको बोलूंगी? जो मेरे सामने है, ऑब्वियसली मैं उसी को ही बोलूंगी ना। तो ये अंडरस्टूड है कि यू से ही बात हो रही है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी को सलाह दे रहे हो, यार किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट उसमें आप ना उसको जोर देके कर बोलने के लिए करने, मतलब उसको जोर देके करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी को जोर दे के हम काम करने के लिए बोलते हैं तो याद रखना वहां पे किसका यूज होता है, डू का यूज होता है, डू का यूज होता है, ठीक है, डू का यूज। अब बोलोगे मैम यहाँ पे डज का यूज क्यों नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डज का यूज क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यू से बात की जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बात की जाती है, यू से बात की जाती है। मतलब जो आपके सामने है उसी, देखो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, जो बंदा यहाँ पे है ही नहीं, थर्ड पर्सन है, तो हम उसको सलाह थोड़ी देंगे। या फिर अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसको थोड़ी ना रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हम रिक्वेस्ट तो उसी को करेंगे ना जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जो प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उससे तो बात नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू, किससे हो रही है बात, यू से। और ठीक है, वही, ठीक है, हमें ये ऑलरेडी पता है कि यू के साथ यूज होता है जी किसका, डू का। डज का यूज तो नहीं होगा ना यू के साथ, यू के साथ यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका, डू का। इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, वो डू से स्टार्ट होते हैं, डू या फिर डू नॉट से, ठीक है, डू या डू नॉट से। अब आपने किसी चीज को करने के लिए बोला तो यू हैव टू स्टार्ट विथ डू, बट आप अगर किसी चीज को वहां पे ही ना मना कर रहे हो उसको वो चीज करने के लिए, ठीक है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, डोंट, डोंट से आप यूज करोगे, ठीक है। डोंट ना, इसमें आप डू या डोंट लगाओगे, ठीक है, प्लस V1 लगेगी उसके बाद, ठीक है, प्लस V1 लगेगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है जी। अब हम ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम इसमें कुछ सेंटेंसेस ना कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। जैसे ना यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सिंपल, वहां जाओ तो सही, वहां जाओ तो सही, बट किसको बोल रही हूँ, जो मेरे सामने है उसी को बोलूंगी ना। तो मैं क्या बोलूंगी, गो देयर, गो देयर, जाओ तो सही। लेकिन जब मैं उसको जोर देके बोल रही हूँ, ठीक है, मैं उसको ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, जोर देके बोल रही हूँ, तो क्या बोलूंगी, डू गो देयर। क्या बोलूंगी, डू गो देयर, वहां जाओ तो सही, ठीक है। कब, उसको मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, और डू कब लगेगा, जब मैंने किसी चीज को जोर देके बोला, उसको ऑर्डर दिया बट जोर, उसमें स्ट्रेस नजर आ रहा है, तो मैं बोलूंगी डू गो देयर। बात सुनो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही, मतलब मैं कोई बात कर रही हूँ, ठीक है, और अगले वाला जो मेरे सामने बैठा हुआ है यू, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी बात को बोले जा रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने उसको, जैसे हम सिंपल बोलते हैं लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, लेकिन उससे बात नहीं बन रही है, तो मैं उसमें ना स्ट्रेस दे के बोल रही हूँ, मतलब उसमें ना एक गुस्से से मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मेरी बात सुनो तो सही। तो कैसे बोलेंगी, डू केयरफुली, ठीक है, डू लिसन टू मी केयरफुली। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने ना उसको वो चीज जोर दे के मैंने बोली है, डू लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। अब मैं से मतलब गुस्से की उसकी, और याद रखना जो आपके एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से होते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से क्या हो गया कि जब आप जैसे किसी चीज को जोर दे के आप बोल रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है। जैसे मैंने इसको बोला, मैं ऐसे बोल, अगर मैं बोल रही हूँ उसको मेरी बात सुनो, तो मैं क्या बोलूंगी, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज, आप ये बोल के भी देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो किस तरह की होगी, बिल्कुल काम, ठीक है, और रिलैक्स होगी। लेकिन जब मैं ये बात बोलूंगी ना कि जोर देके कि डू लिसन टू मी केयरफुली, तो देखो क्या हो रहा है, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना, डू लिसन टू मी केयरफुली, इस तरह से तो नहीं। अब मैं जब ये बात बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूँ, डू लिसन टू मी केयरफुली, तो क्या हो गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही मेरे इम्फेटिक सेंटेंस जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ
यहाँ आओ, तो मैं क्या बोलूंगी, कम हेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कम हेयर, यहाँ आओ। लेकिन अगर नहीं बात बनी तो मैं, अगर मैं उसको जोर देके ये चीज बोलूंगी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, डू कम हेयर। डू कम हेयर। ठीक है, डू कम हेयर। तो अब तो वो आएगा ही ना, ठीक है, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, भाई आना है, अब इसके बिना कोई चारा नहीं है, तो उसको ऑर्डर तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऑर्डर किसको दोगे, ऐसा नहीं है कि आपसे जो सीनियर्स लोग हैं या, ठीक है, आप उनको ऑर्डर दोगे, नहीं, हम ऑर्डर उनको देते हैं जो हमसे पोस्ट के हिसाब से या एज के हिसाब से थोड़े हमसे छोटे होते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर उन्हीं को दे सकते हैं, हम ऑर्डर जो है वो सीनियर को नहीं दे सकते। और याद रखना, रिक्वेस्ट जो है वो सीनियर और जूनियर्स दोनों से की जा सकती है। ठीक है, रिक्वेस्ट जो है वो दोनों से की जा सकती है। तो आई होप एम्फेटिक सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और एम्फेटिक सेंटेंसेस में आपने पोजेशन एम्फेटिक सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव एम्फेटिक सेंटेंसेस क्लियर कर लिए होंगे। और जब तक आप इन्हें डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे ना, आपको ये कभी भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, जब तक आप इसे यूज करते रहोगे, आपको, अगर आप इसके ऊपर 1 मंथ, देखो हमारी डेली रूटीन में ऐसे सेंटेंसेस बोले ही जाते हैं। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा एम्फेटिक सेंटेंसेस का यूज़ हो रहा है, तो आप इसको यूज़ करते रहो कंटिन्यूसली, और इसमें आप मास्टरी कर लोगे विद इन 1 मंथ, आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इन योर डेली रूटीन, ठीक है, आप कभी भी मतलब इसको नहीं बोल पाओगे, मतलब इसके रूल्स याद ही नहीं रह पाते हैं। हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, हमें रूल्स, ठीक है, रूल्स तो हम पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हम उनको डेली रूटीन में हम बोलते नहीं हैं, तो हमें वो क्या चीज़ें हो जाती हैं, फिर जब भी हमें हमारा एग्जाम्स आता है, ठीक है, तो हमें वो रिकैप करनी पड़ती हैं। बट हमें उसको डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए, तभी हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है।